घने जंगल में बरगद के घने पेड़ पर रानू चिड़िया और उसका पति अपने घोंसले में बैठे हुए थे। रानो, चलो दाना लेने जंगल चले। मुझे भूख नहीं है, आप चले जाएं। आज मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों हर वक्त उदास रहती हो? कभी तो खुश होकर बात कर लिया करो। मैं आपको हर रोज समझाता हूँ, अगर हमारे भाग्य में संतान हुई तो ऊपर वाला हमें संतान जरूर देगा। सबके घोंसलों में अंडे हैं, सबके बच्चे हैं। अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल जाती। मैं अपने बच्चों के साथ नदी पर जाती, जंगल घूमती। जंगल के रंग, जंगल की सुंदरता, सब कुछ मुझे अच्छा लगता। तो क्या अब जीना छोड़ दोगी? अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही घोंसले से बाहर निकलो। मैं भी तो उदास हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे बच्चे हों, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऊपर वाले की देन है। कल मुझे बुलबुल ने बताया था, बूढ़ी फाख्ता के पास ऐसे फूलों के बीज हैं जो खाने से मैं माँ बन सकती हूँ। मैं बूढ़ी फाख्ता के पास जा रही हूँ, आप जाएं और दाना ढूंढ लाएं। मामा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास चली जाती है। हाँ बेटी, इन फूलों के बीज मैंने बुलबुल को दिए थे और पूरे 2 साल बाद बुलबुल के यहाँ अंडा हुआ था और उसमें से एक सुंदर सा बेटा भी निकला। माँ जी, क्या ये बीज खाने से मैं भी माँ बन जाऊंगी? बेटी, कभी भी मायूस मत होना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। आप ये बीज ले जाओ और रात को सोने से पहले 2 बीज खा लेना। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से फूलों के बीज लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। मानो तुम्हारी पत्नी नहीं आई तुम्हारे साथ दाना लेने? नहीं, वो तो एक जिंदा लाश की तरह घोंसले में पड़ी रहती है। ना खाती है, ना पीती है, ना नदी पर जाती है और ना जंगल घूमने जाती है। बहुत उदास रहती है। तो ऐसी जिंदा लाश को अपने घोंसले से निकाल कर बाहर फेंक दो, दूसरी शादी कर लो। मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया है, रानो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं गौरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है और मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। देखना, एक ना एक दिन हमारे घोंसले में भी अंडे और बच्चे होंगे। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से जो बीज लाई थी वो रात को खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर 10 दिन बाद रानू चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। पापा चिड़िया दाना लेने गए हुए थे। मम्मा चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा प्यारा अंडा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मेरे घोंसले की खुशियां लौट आई। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिली थी। उसने आज अंडा दिया था। पापा चिड़िया जब दाना लेकर घोंसले में वापस आते हैं तो अपने घोंसले में अंडा देखकर बहुत खुश होते हैं। इतना बड़ा सरप्राइज! रानो, रानो, क्या ये हमारा अंडा है? हाँ अंडे के पापा, मैं पेड़ से थी, लेकिन मैंने आपसे बात छुपाई और सोचा जब मैं अंडा दूंगी तो फिर ही आपको बताऊंगी। रानो, अब तुम हमारे अंडे की अच्छी तरह देखभाल करना और मैं बाहर के सारे काम देख लूंगा। फिर दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहने लगे। वो अपने अंडे की अच्छी तरह देखभाल करते थे। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते उठाकर अपने अंडे के नीचे रखती है और पापा चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। वो रानो चिड़िया माँ बनेगी, मैं ये नहीं देख सकती। उसके घोंसले में खुशियाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रानो चिड़िया को कभी खुश नहीं देख सकती। गोरी कफी जो उसी जंगल में रहती थी वो रानो चिड़िया से बहुत जलती थी। मम्मा चिड़िया सारा सारा दिन अपने घोंसले में बैठी रहती। वो एक लम्हे के लिए भी अपने अंडे को अकेला ना छोड़ती और गोरी कफी छुपकर देखती रहती कि कब रानो चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर जाए और कब वो उसके अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर एक दिन तोता उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर रानो चिड़िया दुखी हो जाती है। तोते भैया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मेरी माँ का संदेश दे दिया। तोता रानो चिड़िया को उसकी माँ का संदेश देकर वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया को अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। वो अपने अंडे के ऊपर कुछ सूखे पत्ते रखकर अंडे को छुपा देती है और अपने पति के पीछे जाती है। अंडे के पापा, माँ बहुत बीमार है। अभी अभी तोता मुझे बता कर गया है, मुझे 1-2 दिनों के लिए माँ के पास जाना होगा।
रानो, आप चिंता ना करो, मैं अंडे का ख्याल रख लूंगा। जाएं, आप अभी चली जाएं और कल शाम तक वापस आ जाना। मैं घोंसले में चला जाता हूँ। रानू चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल उड़ जाती है और पापा चिड़िया जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। माँ, आप इतनी बीमार हो गई और मुझे बताया ही नहीं। कब से बुखार है आपको? बेटी, मैंने सोचा था आपको क्यों परेशान करूं, लेकिन तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। अपनी बेटी को देखने को बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैंने तोते के हाथ संदेश भेजा। माँ, मैं आज की रात आपके पास ही रहूंगी। नहीं बेटी, आप शाम के बाद वापस लौट जाना। आपका अंडा अकेला है, उसका कौन ख्याल रखेगा? माँ, अंडे के पापा घोंसले में है। मैंने उन्हें आते समय सब समझा दिया था। पापा चिड़िया घोंसले में बैठे बैठे थक जाते हैं। रानो का काम तो बहुत मुश्किल है। इतनी देर तक घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी देर के लिए जंगल घूम आता हूँ। अब तो रात होने वाली है, अब हमारे अंडे को कोई खतरा नहीं। पापा चिड़िया ऐसे सोचकर अपना घोंसला छोड़ते हैं और जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। रानो चली गई अपनी माँ के पास और रानो का पति सैर सपाटे कर रहा है। उसे क्या खबर है कि गोरी की नजरें उसके अंडे पर ही हैं। जल्दी से जाकर चिड़िया के घोंसले से उसकी खुशियां छीन लेती हूँ। गोरी कवि अपने घर के सामने बैठी ऐसे सोच रही थी। गोरी कवि जल्दी से उड़ती है और रानो चिड़िया के घोंसले में जाकर उसका अंडा चुरा लेती है। शरारती गोरी कवि रानो चिड़िया का अंडा चुराकर तेजी से उड़ती हुई लूसी कबूतरी के घोंसले की तरफ जाती है और लूसी कबूतरी के घोंसले में रानो चिड़िया का अंडा रखकर वहां से भाग जाती है। थक गई, मैं तो थक गई, लेकिन जो काम आज मैंने किया है उससे चिड़िया को बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा और मुझे चिड़िया को देखकर बहुत खुशी होगी। गोरी कवि शैतानी हंसी हंसती है। अरे, ये मेरे घोंसले में अंडा कहाँ से आ गया? किसने रखा होगा ये अंडा? अब मैं इस अंडे का क्या करूं? लूसी अंडे को कान लगाकर देखती है। ये तो जिंदा है, अब क्या करूं? ना जाने ये शरारत किसने की होगी। पापा चिड़िया जब लौटकर घोंसले में आते हैं तो अपने घोंसले में अंडा ना देखकर पागलों की तरह इधर उधर अपना अंडा ढूंढने लगते हैं। कहाँ गया हमारा अंडा? कहाँ गया? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अपना अंडा घोंसले में छोड़ कर गया था। मैं क्यों गया? अगर मैं घोंसले से ना जाता तो ऐसा कभी ना होता। रानो ये दुख नहीं सह पाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। पापा चिड़िया सारी रात झाड़ियों में, पेड़ों के ऊपर, मैदान में हर जगह अपना अंडा ढूंढते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें अपना अंडा नहीं मिलता। और फिर उदास होकर पापा चिड़िया अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। आंखों में आंसू थे और दिल में उदासी। ये तूने क्या किया सालिम? किस चीज का बदला लिया हमसे? हमारे जीवन की सारी खुशियां छीन ली। क्या मिला तुझे हमें दुखों में डालकर? पापा चिड़िया सारी रात रोते रहते हैं और खुद से बातें करते रहते हैं। कभी कभी हालात और समय पक्षियों को खुदगर्ज बना देता है, जैसे आज पापा चिड़िया अपनी खुशियां पाने के लिए खुदगर्ज बन चुके थे। पापा चिड़िया उड़ते हुए बुलबुल के घोंसले में जाते हैं और बेचारी बुलबुल का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाते हैं। बुलबुल, मुझे माफ करना, तेरे पास तो 2 अंडे हैं, लेकिन रानो मर जाएगी, वो जी नहीं पाएगी अगर उसे पता चल गया कि उसका अंडा किसी ने चुरा लिया है। दोपहर के बाद रानो चिड़िया अपनी माँ के घर से उड़ती है और अपने जंगल वापस आ जाती है। बुलबुल पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? अब तो ऊपर वाले ने आपको 2-2 अंडे भी दे दिए हैं। रानो, एक लम्हे के लिए मैं नदी पर गई और किसी ने मेरा एक अंडा चुरा लिया। ये सुनकर रानो चिड़िया का दिल फटने को करता है और वो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। पापा चिड़िया घोंसले में बैठे हुए थे। अंडे के पापा, अंडा कहाँ है? हमारा अंडा सुरक्षित है ना? पापा चिड़िया घोंसले से उठकर बाहर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, हमारा अंडा सुरक्षित है। देखो, मैं अंडे के ऊपर ही बैठा हुआ था। शुक्र है ऊपर वाले का, मैं तो डर गई थी। अंडे के पापा, बेचारी बुलबुल के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका एक अंडा किसी जालिम ने चुरा लिया। पापा चिड़िया बात बदलने की कोशिश करते हैं। माँ जी की तबीयत अब कैसी थी? क्या माँ जी अब ठीक है?
हाँ, माँ जी का बुखार अब ठीक था, लेकिन कल तो माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए माँ जी ने मुझे बुलाया था। रानू चिड़िया जल्दी से अपने अंडे पर बैठ जाती है। पापा चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। शाम हो गई थी। पापा चिड़िया ने अपना दाना ढूंढ लिया था, लेकिन वो पहाड़ों पर बैठे ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। अब क्या होगा? जब अंडे से बुलबुल का बच्चा निकलेगा तो रानू को सब पता चल जाएगा। मैंने जो खुशियां रानू को दी वो कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन क्या करूं? अगर उसे अभी बता दूं कि हमारा अंडा किसी ने चोरी कर लिया तो वो जीते जी मर जाएगी। पापा चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। असल शरारत तो गोरी कवि की थी, जिसकी वजह से 2 घोंसले उजड़ चुके थे। ऐसे ही तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन लूसी कबूतरी जब घर आती है तो अंडा टूट चुका था और उसमें से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकला हुआ था। अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है। अच्छा ही हुआ जो मैंने इस अंडे को संभाल कर रखा। मैं ये बच्चा रानू चिड़िया के पास ले जाती हूँ, शायद वो जानती हो कि ये किस चिड़िया का बच्चा है। लूसी कबूतरी उस छोटे बच्चे को उठाती है और रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ जाती है। अभी लूसी कबूतरी पहुंची नहीं थी कि रानू चिड़िया के घोंसले में जो अंडा था वो भी फूट जाता है और उसमें से बुलबुल का बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। अंडे के पापा, अंडे के पापा, जल्दी यहाँ देखें, ये क्या हुआ? हमारे अंडे से बुलबुल का बच्चा, ये कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया थोड़ी दूर बैठे पत्ते काट रहे थे। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। रानू, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये शरारत जरूर किसी शरारती पक्षी की है जिसने हमारा अंडा बुलबुल के अंडे से बदल दिया। तभी लूसी कबूतरी एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा लेकर वहां आ जाती है। रानो, कुछ दिन पहले कोई शरारती पक्षी मेरे घोंसले में एक अंडा छोड़ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये अंडा किसका है, लेकिन आज इस अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला। रानो चिड़िया तो देखते ही अपने बच्चे को पहचान लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। ये तो मेरा बच्चा है लूसी, ये मेरा ही बच्चा है। पापा चिड़िया बुलबुल के बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठे थे। ऊपर वाले, ये कैसा खेल है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। रानो, लेकिन मैं सब समझ चुका हूँ। तुमने उस दिन बताया था ना कि बुलबुल का अंडा किसी ने चोरी कर लिया। शायद किसी शरारती पक्षी ने बुलबुल का अंडा चुराकर हमारे घोंसले में रख दिया और हमारा अंडा उठाकर लूसी कबूतरी के घोंसले में रख दिया। हाँ, अब मैं सब समझ गई। ये सारी शरारत जरूर किसी शरारती पक्षी की होगी। पापा चिड़िया बुलबुल का बच्चा बुलबुल को दे आते हैं। उसे देखकर बुलबुल बहुत खुश होती है। चिड़िया और बुलबुल के घोंसलों में खुशियां फिर से लौट आई थी और गोरी कवि का उदास मन हमेशा उदास ही रहेगा, क्योंकि वो दूसरों की खुशियां छीनकर खुश रहना चाहती थी। शायद वो नहीं जानती थी कि ऐसे कोई खुश नहीं रह सकता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।